welcome to our channel 3A team. Today we are going to discuss the types of parsing we can say. तो first जो parsing हमारी आती है LR के अंदर, we are going to discuss only the LR parsers. तो LR parser के अंदर जो सबसे पहले टेक्निक आती है that is called the SLR parser. अब basically this is also we have studied that this is a bottom up parsing technique. SLR is the bottom up parsing technique. इसको करते कैसे हैं, ठीक है, तो वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले वी हैव टू कैलकुलेट द सेट ऑफ LR0 आइटम्स. सबसे पहले SLR पार्सिंग करने के लिए, SLR पार्सिंग टेबल बनाने के लिए यू हैव टू कैलकुलेट द सेट ऑफ LR0 आइटम्स. अब वो LR0 आइटम्स कैसे कैलकुलेट होते हैं उसका एक पूरा का पूरा प्रोसीजर है. तो आई एम टेकिंग वन एग्जांपल so that you can easily understand कि how we can calculate the set of LR0 items. और अगर आप बीटेक के कोई भी पेपर में देखेंगे कंपाइलर डिजाइन के, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा जिसके अंदर आपको LR0 आइटम्स कैलकुलेट करने होते हैं या फिर SLR पार्सिंग टेबल अगर आपको बनानी है. अगर आपको SLR पार्सिंग टेबल भी बनानी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द सेट ऑफ LR0 आइटम्स. तो LR0 आइटम्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं. सपोज वी आर हैविंग ए ग्रामर E tends to E plus T, E tends to T, T tends to T star F, T tends to F, F2 within parenthesis E and F2 ID. This is the grammar that is given to you. ये क्वेश्चन है आपको जिसके आपको सेट ऑफ LR0 आइटम्स कैलकुलेट करने हैं. अब वो करते कैसे हैं वो पूरा का पूरा प्रोसीजर मैं आपको बताने वाला हूं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कैसे हम इसको कैलकुलेट करने वाले हैं. देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हमें ऑगमेंटेड ग्रामर कैलकुलेट करनी होती है. दिस इज द क्वेश्चन, यू प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द ऑगमेंटेड ग्रामर. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द ऑगमेंटेड ग्रामर. ऑगमेंटेड ग्रामर का मतलब क्या है? जैसे कि आप इस ग्रामर को देखिएगा, इसके अंदर हमारा स्टार्टिंग सिंबल कौन सा है? स्टार्टिंग सिंबल इज E. जो भी हमारा स्टार्टिंग सिंबल होता है उसका एक डैश वाला वेरिएबल लेते हैं. फॉर एग्जांपल E का डैश वेरिएबल क्या होगा? E डैश टेंड्स टू वो स्टार्टिंग सिंबल. अगर हम इस तरह की प्रोडक्शन इसके अंदर ऐड कर देंगे देन दिस ग्रामर बिकम्स द ऑगमेंटेड ग्रामर. वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. अगर आपको कोई भी ग्रामर गिवन है, सबसे पहले आप उसके अंदर से स्टार्टिंग सिंबल निकालिए अपना. स्टार्टिंग सिंबल का जो भी वैल्यू आएगी उसको डैश लगा लीजिए टेंड्स टू दैट पर्टिकुलर स्टार्टिंग सिंबल. अगर आप इस तरह से प्रोडक्शन इसके अंदर ऐड कर देते हैं तो दिस ग्रामर बिकम्स द ऑगमेंटेड ग्रामर. कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि ऑगमेंटेड ग्रामर आपको ऑलरेडी गिवन होती है, तो आपको समझ जाना है अगर डैश वाला प्रोडक्शन उस ग्रामर के अंदर गिवन है इट मींस ऑलरेडी ऑगमेंटेड ग्रामर इज गिवन टू यू. तो अब आप ऐसा नहीं करेंगे कि ई डबल डैश कर देंगे उसके अंदर एक और प्रोडक्शन ऐड कर देंगे. तो कई बार क्या होता है कि आपको फर्स्ट वाला प्रोडक्शन जो कि ऑगमेंटेड बनाने के लिए हम यूज करते हैं ये गिवन होता है. इट मींस ऑगमेंटेड ग्रामर इज गिवन टू यू. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू क्रिएट द ऑगमेंटेड ग्रामर. सेकंड स्टेप क्या होता है? क्लोजर ऑपरेशन फाइंड आउट करना होता है. क्लोजर ऑपरेशन क्या कहता है कि जितने भी सारे प्रोडक्शंस आपके पास गिवन हैं, स्टेप नंबर 2 आई एम टेलिंग, स्टेप नंबर 2 is to calculate the closure operation. I am going to calculate the closure operation. तो closure operation के अंदर हम क्या करते हैं, जितने भी प्रोडक्शंस आपको गिवन हैं उसमें हर एक प्रोडक्शन से पहले डॉट अपनी तरफ से पुट कर दो आप. जैसे E से पहले मैंने डॉट लगा दिया, इस E से पहले मैंने डॉट लगा दिया, T से पहले मैंने डॉट लगाया, T से पहले डॉट लगाया, F से पहले डॉट लगाया, यहाँ पे डॉट लगाया और यहाँ पे डॉट लगाया. जितने भी सारे प्रोडक्शंस हैं उसमें सबसे पहले डॉट आप पुट कर सकते हैं. दिस इज द क्लोजर रूल. क्लोजर का एक रूल और होता है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है. वो कैसे करना है वो जब मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्लोजर का कौन सा रूल हम और अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर. फिलहाल केवल आपको क्या करना है, हर एक प्रोडक्शन में वेरिएबल से पहले डॉट लगा दीजिए. जो भी राइट साइड में वेरिएबल है उससे पहले डॉट लगा दीजिए, या कुछ भी है टर्मिनल है तो भी आपको उससे पहले डॉट लगाना है. जस्ट मेन एम मेरा क्या है, इस डॉट को राइट में शिफ्ट करना मेरा मेन एम है, ठीक है. जैसे इस ये डॉट है मुझे यहाँ पे शिफ्ट करनी है इस F के बाद, तो अवर पार्सिंग विल बी सक्सेसफुल. मींस इस डॉट को पहले मैं T के बाद शिफ्ट करूंगा, फिर मैं स्टार के बाद शिफ्ट करूंगा और फिर मैं F के बाद शिफ्ट करूंगा.
एक टाइम पे केवल एक ही डॉट शिफ्ट कर सकते हैं एक प्लेस पे, ये नहीं कि मैं इस डॉट को डायरेक्ट उठा के यहाँ पे रख दूँ। एक टाइम पे एक डॉट केवल एक ही शिफ्ट कर सकता है, एक ही प्लेस शिफ्ट कर सकता है। अगर मैं इस डॉट की बात करूँ तो पहले ई डॉट होगा, वो किस तरीके से होगा वो देखते हैं। इस पूरी स्टेट को सपोज मैं मान लेता हूँ I0, दिस इज सपोज स्टेट I0। अब मुझे क्या करना है, गो टू ऑपरेशन यूज करना है। गो टू ऑपरेशन क्या कहता है कि इस डॉट को जब मुझे राइट में शिफ्ट करना है तो मुझे एक इनपुट सिंबल लेना पड़ेगा। तो गो टू I0 स्टेट की मैं बात कर रहा हूं, इससे मुझे इनपुट सिंबल क्या मिलेगा, मुझे डॉट किससे पहले है, ई से पहले है, तो इनपुट सिंबल भी मेरा ई से ई आएगा इसके अंदर। जिससे पहले डॉट है दैट विल बी योर इनपुट सिंबल। तो अगर मैं पहली प्रोडक्शन की बात करूं, पहली प्रोडक्शन में ई से पहले डॉट आ रहा है, तो मैं गो टू I0 क्या लूंगा, इनपुट सिंबल ई लूंगा। क्यों? क्योंकि ई से पहले डॉट आ रहा है। अब क्या करेंगे, इस डॉट को वन प्लेस शिफ्ट कर देंगे। कैसे? ई डैश टू ई डॉट मींस डॉट को वेरिएबल से पहले जो आ रहा था वन प्लेस शिफ्ट करेंगे एट अ टाइम। ऐसा नहीं है कि मैं इसको बिल्कुल राइट में कर दूं, अगर यहाँ पे कोई और सिंबल होता तब भी मैं यहाँ पे वन प्लेस ही शिफ्ट करता। इन प्रोडक्शंस के अंदर चेक करेंगे कि ई से पहले डॉट कहीं और आ रहा है क्या, क्योंकि मैंने इनपुट सिंबल ई ले लिया एक बार, तो सारे के सारे प्रोडक्शंस में चेक करूंगा कि कहीं पे ई से पहले डॉट आ रहा है क्या। ई से पहले डॉट यहाँ भी आ रहा है तो ये भी इसी के अंदर आएगा, ई टेंड्स टू ई डॉट प्लस टी। दिस इज अवर स्टेट, दिस इज अवर न्यू स्टेट, दिस इज I1 मैंने क्यों बोला इसको, क्योंकि अब आप और चेक कर सकते हैं यहाँ पे कहीं भी ई से पहले डॉट नहीं आ रहा है किसी भी प्रोडक्शन में। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये लेफ्ट पैरेंथेसिस से पहले डॉट है, नॉट फ्रॉम ई, नॉट बिफोर ई। तो दिस इज योर I1 स्टेट। नाउ गो टू अगेन, आई विल टेक I0, इनपुट सिंबल क्या लेंगे इस बार, ई में ऑलरेडी ले चुका हूं, अब मैं टी लूंगा क्योंकि शुरू की दो प्रोडक्शन ऑलरेडी प्रोसेस हो चुकी हैं। द नेक्स्ट सिंबल दैट विल कम इज टी। I0 से टी इनपुट सिंबल लेंगे, ई टेंड्स टू टी डॉट। क्यों? क्योंकि मुझे डॉट को शिफ्ट करना है एट वन प्लेस। टी से पहले डॉट यहाँ पे आ रहा है तो मैंने इसको शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पे भी टी से पहले आ रहा है तो टी टेंड्स टू टी डॉट स्टार एफ। दिस इज योर स्टेट नंबर I2। आप चेक कर सकते हैं कहीं भी टी से पहले डॉट और नहीं पे आ रहा है, इसलिए मैंने इस स्टेट को I2 बोल दिया। अगर कोई कहीं और टी से पहले डॉट आ रहा होता तो मैं उसको यहीं पे पुट कर देता। दिस इज द प्रोसीजर टू सॉल्व दिस। नाउ आई एम रिमूविंग दिस। अब आपको क्या करना है, टी से पहले डॉट आ चुका, टी से पहले डॉट में ये भी ले चुका, अब मेरा एफ से पहले डॉट आ रहा है तो मैं क्या लूंगा, गो टू I0, इनपुट सिंबल इज एफ। तो क्या करेंगे, टी टेंड्स टू एफ डॉट। एफ से पहले डॉट केवल यहीं पे आ रहा है मेरा, और कहीं पे एफ से पहले डॉट नहीं आ रहा है, केवल I0 की बात कर रहा हूं। तो दिस इज सपोज योर स्टेट नंबर I3, I1, I2, I3। नाउ गो टू I0 से क्या इनपुट सिंबल ले सकते हैं, नाउ एफ के बाद लेफ्ट पैरेंथेसिस लेंगे, दिस इज योर लेफ्ट पैरेंथेसिस, एफ टेंड्स टू डॉट ई। क्योंकि मुझे एक प्लेस शिफ्ट करना था तो मैंने इस लेफ्ट पैरेंथेसिस के बाद इस डॉट को शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे मेरा डॉट आ गया। अब क्लोजर की एक प्रॉपर्टी और है, वो क्या है, जब आप डॉट शिफ्ट करते चलते हैं वन प्लेस, जब आप डॉट शिफ्ट कर रहे हैं तो आपको ये चीज और चेक करनी है कि डॉट शिफ्ट करते हुए किसी वेरिएबल से पहले तो नहीं आ गया। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, मैंने डॉट शिफ्ट किया, किसी वेरिएबल से पहले नहीं है, तो यहाँ पे कोई रूल एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। मैं यहाँ पे डॉट चेक करूं, टर्मिनल से पहले है, वेरिएबल से पहले नहीं है, तो कोई रूल एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। इस डॉट की अगर मैं बात करूं, ये तो लास्ट में है, इसके बाद कोई वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पे कोई रूल नहीं लगेगा। इसकी अगर मैं बात करूं, डॉट स्टार से पहले है, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा रूल नहीं लगने वाला है। यहाँ पे तो राइट में ही है, कोई रूल नहीं लगेगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि डॉट जब मैंने शिफ्ट करा वो एक वेरिएबल से पहले आ चुका है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, ये जो वेरिएबल है जिससे पहले डॉट आ रहा है, इसके सारे प्रोडक्शन मुझे क्लोजर से ऐड करने पड़ेंगे। दिस इज अवर क्लोजर, ये ध्यान रखना, दिस इज अवर क्लोजर। जो भी प्रोडक्शन सब ऐड करेंगे वो सारी यहीं से ऐड होंगी, सिंपल सी बात ये है। कैसे ऐड होंगी, ई से पहले डॉट आ रहा है तो मैं ई के प्रोडक्शन ऐड कर देता हूं, ई टेंड्स टू डॉट ई प्लस टी, ई टेंड्स टू डॉट टी। दिस इज द स्टेप। अब जब हमने प्रोडक्शन ऐड करे, तो जब हम प्रोडक्शन ऐड करेंगे तो उसके अंदर फिर चेक करेंगे कि डॉट किसी वेरिएबल से पहले तो नहीं आ रहा है।
मैं यहाँ पे चेक करता हूँ डॉट ई से पहले आ रहा है, तो ई के प्रोडक्शन तो मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका, तो इसमें तो कुछ नहीं होगा। डॉट मेरा वेरिएबल से पहले आ रहा है टी, अब मुझे टी के प्रोडक्शन भी क्लोजर से ऐड करने होंगे सारे। दिस इज टी टेंड्स टू डॉट टी स्टार एफ, टी टेंड्स टू डॉट एफ। अब फिर से मैं चेक करूंगा डॉट किसी वेरिएबल से पहले तो नहीं आ रहा, यहाँ पे आ रहा था टी की ऑलरेडी मैं ऐड कर चुका, एफ से पहले भी डॉट आ रहा है, तो अब मुझे एफ के प्रोडक्शन इसके अंदर ऐड करने होंगे। तो एफ टेंड्स टू डॉट विद इन पैरेंथेसिस ई और एफ टेंड्स टू डॉट आई टी। दिस इज योर स्टेट नंबर I4, कंप्लीट स्टेट I4, दिस इज द स्टेट। उसके बाद गो टू, बस आपको ये रूल ध्यान रखना है यहाँ पे केवल कि डॉट शिफ्ट करते करते किसी वेरिएबल से पहले तो नहीं आया। अगर वेरिएबल से पहले आ रहा है तो उस पर्टिकुलर वेरिएबल के आपको सारे प्रोडक्शन क्लोजर से ऐड करने होंगे। जब आप प्रोडक्शन ऐड करेंगे उसके अंदर फिर चेक करेंगे जो आपने प्रोडक्शन ऐड करा है उसमें कोई वेरिएबल से पहले तो डॉट नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल इन दिस केस ई के मैंने ऐड करे थे, तो जब मैंने ई के ऐड करे तो टी से पहले भी डॉट आ रहा था, तो इस वजह से टी के प्रोडक्शन ऐड हुए। इस एफ के डॉट की वजह से एफ के सारे प्रोडक्शन मुझे ऐड करने पड़े। तो ये जस्ट आपको ध्यान रखना है। दोबारा से आते हैं, लेफ्ट पैरेंथेसिस में ले चुका था, इस बार मैं आईडी लेता हूं। I0 से अगर मैं आईडी लेता हूं तो दिस विल बी f टेंड्स टू id dot, दिस इज स्टेट नंबर I5। नाउ यू कैन इजीली डू दिस। आप यहाँ पे मेरी वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपने आप क्वेश्चन इसको कंप्लीट कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज द रिपीटिव प्रोसीजर। नाउ आई एम कंप्लीटिंग दिस क्वेश्चन बट यू कैन पॉज हियर वीडियो एंड कंप्लीट द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। आई एम कंप्लीटिंग दिस। नाउ I0 स्टेट मेरी कंप्लीट हो चुकी है, मैं यहाँ तक आ चुका हूँ। अब मैं I1 पे आता हूँ। यहाँ पे डॉट मेरा ऑलरेडी राइट में है, मुझे कुछ नहीं करना क्योंकि इनपुट सिंबल में ले नहीं सकता ना इसके अंदर। दिस इज ऑलरेडी रिड्यूस्ड। अगर डॉट सबसे राइट में चला जाता है उसको हम बोलते हैं रिड्यूस्ड। उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है I1 में, गो टू I1 और मुझे इनपुट सिंबल क्या लेना होगा, प्लस लेना होगा, क्योंकि प्लस से पहले मेरे पास डॉट आ रहा है। तो इस केस में क्या होगा, ई टेंड्स टू ई प्लस डॉट टी। अब आप फिर से देखिएगा एक बार रूल, डॉट मेरा वेरिएबल से पहले आ चुका है, टी से पहले आ चुका है डॉट, तो टी के जितने भी प्रोडक्शंस होंगे क्लोजर से ऐड करने होंगे। ऐड हमेशा क्लोजर से होंगे। दिस इज द क्लोजर, दिस इज योर क्लोजर। तो टी के कितने प्रोडक्शन है, T2 डॉट टी स्टार एफ और T टेंड्स टू डॉट एफ। अब देखिए एफ से पहले भी डॉट आ गया तो एफ के भी मुझे प्रोडक्शन सारे ऐड करने पड़ेंगे। एफ टेंड्स टू डॉट विद इन पैरेंथेसिस ई और एफ टेंड्स टू डॉट आई टी। दिस इज योर स्टेट नंबर I6। आप ये भी चेक करते चलेंगे कि ये जो स्टेट आई है कहीं ये पहले तो नहीं आ गई एज इट इज। अगर कोई पहले स्टेट आ चुकी है तो आप उसको रिपीट करेंगे, वो भी आगे आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज द न्यू स्टेट। उसके बाद मैं इसको फिर से पार्टीशन कर लेता हूं अगेन। अब मेरा I1 स्टेट कंप्लीट हो चुका है, मैं I2 पे आता हूं। I2 से मुझे स्टार लेना होगा, गो टू I2 स्टार। अगर मैं I2 से स्टार लेता हूं तो T टेंड्स टू T स्टार डॉट एफ आ जाएगा, T टेंड्स टू T स्टार डॉट एफ। और आप देख सकते हैं कि F से पहले डॉट आ चुका है तो F के सारे प्रोडक्शन मुझे क्लोजर से ऐड करने होंगे। दैट इज F टेंड्स टू डॉट विद इन पैरेंथेसिस E, F टेंड्स टू डॉट ID एंड दिस इज योर स्टेट नंबर I7। दिस इज आल्सो योर न्यू स्टेट। आप चेक कर सकते हैं पहले कहीं भी रिपीट नहीं हो रही है, ठीक है। आप इनको ना बॉक्स में भी बंद कर सकते हैं जिससे आपको पता लग जाए कि भाई मेरी I1 स्टेट कौन सी है, I2 कौन सी है, ठीक है ना। इससे थोड़ा सा आपको देखने में आसानी होगी। दिस इज योर I6, दिस इज योर I5, दिस इज योर I4 स्टेट कंप्लीट, ठीक है। दिस इज योर I3 स्टेट कंप्लीट। नाउ दिस इज योर I7 स्टेट कंप्लीट। नाउ गो टू I2 मेरा कंप्लीट हो चुका, आप चेक कर सकते हैं, उनके प्रोडक्शन नहीं बची है करने के लिए। I3 ऑलरेडी रिड्यूस्ड है, आप देख सकते हैं कि F के बाद में डॉट आ रहा है, दिस इज ऑलरेडी रिड्यूस्ड। उसके बाद आपको I4 स्टेट पे आना है। I4 स्टेट पे जब आप आते हैं तो आपको फिर से ई सिंबल मिला, तो गो टू I4 से मुझे क्या इनपुट सिंबल लेना होगा, ई लेना होगा, क्योंकि ई से पहले डॉट आ रहा है। तो F टेंड्स टू ई डॉट, दिस विल बी द प्रोडक्शन। और एक और आ जाएगी इसके अंदर क्योंकि ई से पहले डॉट यहाँ भी आ रहा है, तो दिस विल बी ई टेंड्स टू ई डॉट प्लस टी। ई से पहले डॉट और कहीं नहीं आ रहा, तो ये हमारी एक नई स्टेट बन गई, दैट इज I8। नाउ गो टू I4 से अगर मुझे लेना हो, इस बार क्या लूंगा मैं, टी लूंगा। I4 से मुझे टी लेना होगा, तो ई टेंड्स टू
टी डॉट और टी टेंड्स टू टी डॉट स्टार एफ। ये देख लीजिए आपकी कहीं रिपीट तो नहीं हो रही है। ये ई टेंड्स टू टी डॉट, टी टेंड्स टू टी डॉट स्टार एफ, ये हमारी एज इट इज है। तो दिस इज योर स्टेट I2 बिकॉज इट इज ऑलरेडी रिपीटेड, पूरी स्टेट एज इट इज है, तो मैं इसको रिपीट करूंगा, नई स्टेट नहीं बनाऊंगा। एंड दिस इज योर स्टेट I8, इसको भी मैं सर्कल कर लेता हूं। उसके बाद गो टू I4 से मुझे क्या लेना होगा, टी में ऑलरेडी ले चुका, एफ लेना होगा। I4 से अगर एफ लेते हैं तो टी टेंड्स टू एफ डॉट एंड दिस इज ऑलरेडी रिपीटेड स्टेट I3। उसके बाद गो टू से मुझे क्या लेना होगा, I4 लेफ्ट पैरेंथेसिस लेना होगा और ये आ जाएगा एफ टेंड्स टू डॉट, यहाँ पे आ जाएगा और ई। ठीक है, अब ई से पहले मेरा डॉट आ चुका है तो ई के सारे प्रोडक्शन ऐड होंगे, ई की वजह से मेरे टी के प्रोडक्शन ऐड होंगे, टी की वजह से एफ के ऐड होंगे। तो ये यही वाला केस बन जाता है, आप चेक कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे प्रोडक्शन आपको यहाँ पे लिखने होंगे कि ई टेंड्स टू, ई के प्रोडक्शन मुझे यहाँ से ऐड करने होंगे, डॉट ई प्लस टी, ई टेंड्स टू डॉट टी, टी की वजह से इस डॉट की वजह से टी के सारे प्रोडक्शन ऐड हो जाएंगे, डॉट टी स्टार एफ, टी टेंड्स टू डॉट एफ और एफ टेंड्स टू डॉट विद इन पैरेंथेसिस ई, एफ टेंड्स टू डॉट आईडी। दिस इज ऑलरेडी योर रिपीटेड स्टेट एंड दिस स्टेट इज योर I4। तो ये आपकी ऑलरेडी रिपीटेड है, आपको कुछ नहीं करना, जस्ट यू गिव नेम इट एज I4। नाउ अगेन आई एम पार्टीशनिंग दिस, गो टू, अब मैं I4 से लेफ्ट पैरेंथेसिस ले चुका था, अब मुझे ID लेना है क्योंकि अगली प्रोडक्शन क्या है, F टेंड्स टू ID। तो गो टू I4 से मुझे लेना होगा ID, तो ये आ जाएगा F टेंड्स टू ID डॉट और ये आपकी स्टेट ऑलरेडी रिपीटेड है, दिस इज योर I5 स्टेट, दिस इज योर I5 स्टेट। नाउ I4 मेरा कंप्लीट हो चुका है, I5 इज ऑलरेडी रिड्यूस्ड। I6 पे आता हूं, I6 से मुझे टी इनपुट सिंबल लेना होगा, गो टू I6 पे टी सिंबल अगर मैं लेता हूं तो E टेंड्स टू E प्लस टी डॉट, क्योंकि मुझे डॉट शिफ्ट करना है वन प्लेस, आई हैव शिफ्टेड दैट। टी से पहले डॉट कहां पे आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो ये भी इसी के अंदर आएगा, टी टेंड्स टू टी डॉट स्टार एफ, टी से पहले वो डॉट कहीं नहीं आ रहा, तो दिस इज योर न्यू स्टेट एंड दिस स्टेट इज योर I8 आ चुका था मैक्सिमम I9। नाउ दिस इज योर न्यू स्टेट I9। गो टू I6 से मुझे क्या इनपुट सिंबल लेना होगा, टी में ले चुका, F लेना होगा। I6 से F अगर मैं इनपुट सिंबल लेता हूं तो T टेंड्स टू F डॉट एंड दिस इज रिपीटेड स्टेट, T टेंड्स टू F डॉट इज योर I3। गो टू अगेन I6 से मुझे क्या इनपुट सिंबल लेना होगा, लेफ्ट पैरेंथेसिस लेना होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो F2 डॉट E और ये स्टेट आपकी फिर से वही बन जाएगी कि E के सारे प्रोडक्शन ऐड होंगे, F के सारे प्रोडक्शन ऐड होंगे और लास्ट में आपके ये T के F के सारे प्रोडक्शन इसके अंदर ऐड हो जाएंगे, तो ये स्टेट बनेगी आपकी। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ इसको इस बार यहाँ पे I4 स्टेट। नाउ गो टू I6 से आपको क्या लेना होगा, लेफ्ट पैरेंथेसिस में ले चुका, ID लेना होगा, ID, तो क्या होगा, F टेंड्स टू ID डॉट, F टेंड्स टू ID डॉट, F टेंड्स टू ID डॉट, this is already your repeated state, ID dot is your I5 state will be there। now go to I6 is already completed, I7 पे आता हूँ, F लेना होगा, I7 से अगर मैं F इनपुट सिंबल लेता हूँ तो T टेंड्स टू T डॉट T स्टार F डॉट, F से पहले डॉट कहीं नहीं आ रहा, चेक कर लीजिए ये प्रोडक्शन कहीं एज इट इज आई तो नहीं है, आई थिंक नहीं आई, तो दिस विल बी योर I10 स्टेट बिकॉज I9 में यहाँ तक आ चुकी है, दिस विल बी योर I10 स्टेट। इसको मैं सर्कल कर लेता हूँ। नाउ अगेन गो टू I7 से मुझे क्या लेना होगा, स्टार में ले चुका, इस बार लेफ्ट पैरेंथेसिस लूंगा, अगर लेफ्ट पैरेंथेसिस लेता हूँ तो F2 डॉट E और ये फिर से मेरी I4 स्टेट बन जाएगी, ये वाला केस बन जाएगा। E के प्रोडक्शन ऐड होंगे, E की वजह से T के होंगे, T की वजह से F के सारे प्रोडक्शन ऐड होंगे। नाउ गो टू I7 से मुझे क्या लेना होगा, लेफ्ट पैरेंथेसिस में ले चुका, ID लेना होगा, अगर मैं ID लेता हूं तो ये बनेगा F टेंड्स टू ID डॉट एंड दिस इज ऑलरेडी योर रिपीटेड स्टेट, दिस इज I5। उसके बाद गो टू
I7 इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। I8 में ले सकता हूँ। I8 से मुझे क्या लेना होगा, राइट पैरेंथेसिस, बिकॉज राइट पैरेंथेसिस से पहले डॉट है, तो ये आ जाएगा f टेंड्स टू E और फिर उसके बाद राइट पैरेंथेसिस, देन डॉट विल बी शिफ्टेड हियर, और राइट पैरेंथेसिस से पहले और डॉट कहीं नहीं है, तो दिस विल बी योर न्यू स्टेट एंड दिस विल बी योर I11 नंबर स्टेट। I8 मेरा यहाँ तक आ चुका। I8 में अब मुझे ये लेना पड़ेगा प्लस, तो मैं एक और सर्कल इसका कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा आ जाएगा गो टू I8 पे मुझे क्या लेना पड़ेगा सर, प्लस। I8 से मुझे क्या लेना होगा, प्लस। तो अगर मैं प्लस सिंबल लेता हूं तो E टेंड्स टू E प्लस डॉट T, T के प्रोडक्शन ऐड हो जाएंगे क्योंकि T से पहले डॉट आ चुका है। T के प्रोडक्शन है T टेंड्स टू डॉट T स्टार F और T टेंड्स टू डॉट F, F की वजह से F के प्रोडक्शन ऐड हो जाएंगे F2 डॉट E और F2 डॉट ID। दिस इज योर स्टेट, रिपीटेड है आई थिंक ये स्टेट। E प्लस डॉट T आप चेक कर लीजिए, ये भी यहाँ पे स्टेट डॉट T स्टार F डॉट F डॉट E डॉट ID। दिस इज योर स्टेट नंबर I6। नाउ गो टू I8 पे दोबारा आते हैं, प्लस में ले चुका, ये कंप्लीट हो चुका। I9 पे आते हैं, I9 यहाँ पे स्टार लेना होगा, गो टू I9 से मुझे स्टार लेना होगा बिकॉज ऑलरेडी रिड्यूस, यहाँ पे आप ले सकते हैं। तो T टेंड्स टू T स्टार डॉट F, F की वजह से F की प्रोडक्शन ऐड हो जाएंगे, F टेंड्स टू डॉट विद इन पैरेंथेसिस E, F टेंड्स टू डॉट ID एंड दिस इज योर रिपीटेड स्टेट आई थिंक T2 T स्टार डॉट F, ये भी यहाँ पे दिस इज योर I7 स्टेट। गो टू I9 पे मैं था, यहाँ पे ले चुका हूँ मैं ऑलरेडी स्टार, I9 कंप्लीट हो चुकी है। I10 पे आता हूँ, ऑलरेडी रिड्यूस्ड है, I11 इज ऑलरेडी रिड्यूस्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट द कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम्स। ये जो आपके आइटम्स आए हैं ना, दीज ऑल आर द कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम्स वी कैन से। तो एक बार आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से दोबारा देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस आपको बुक में बहुत सारे मिल जाएंगे। अभी मैं एक दो वीडियो और बनाऊंगा इस पे SLR पार्सिंग कैलकुलेट करने के लिए। तो टिल देन आप एक बार इसको दोबारा से स्टडी कीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो आपको वीडियो में डाउट क्लियर हो जाएगा, आप पूरा अगर इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे टोटल मेरे पास कितने LR0 आइटम्स बने, I0, I1, I2 अप टू I11, टोटल 12 नंबर ऑफ LR0 आइटम्स विल बी देयर इन दिस क्वेश्चन। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हम लोगों से पूछ सकते हैं, वी विल श्योरली रिप्लाई। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स।